हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप दिमाग से ओपन नहीं हैं, अभी आपको टाइम है ओपन होने में, या कुछ आपके अंदर सिम्टम्स हैं जैसे कि आप पास्ट ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, कुछ पास्ट चीज़ों से गुज़र रहे हैं, आप पास्ट लाइफ में आपके साथ सेक्सुअली बहुत हैरास हुआ है, या आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते, ग्रेसफुली नहीं लेते, या आपकी ईगो आपको अलाउ नहीं करती हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, या फिर आपकी जो पूरी बॉडी है वो शट डाउन मोड पे है, वो बिल्कुल बंद है, वो डिनाई कर रही है चीज़ों को देखने समझने के लिए, या फिर आप सबकॉन्शियसली कुछ बिलीव्स के साथ जी रहे हैं, या आप नई चीज़ लेने के मोड में ही नहीं है, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, ये वीडियो बनाई जा रही है कुछ रीजंस के कारण। एक क्वेश्चन था, मैम एक वीडियो बनाओ कि कैसे सेक्सुअल एनर्जी को हीलिंग एनर्जी में बदल सकते हैं। तो ये मेरे उन सारे भाई बहनों के लिए है जो इस चीज़ से निकल रहे हैं, इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं और उसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं। तो मैं उस कुदरत का नाम लेते हुए और उन सब लोगों को बस अपने वर्ड्स के थ्रू कन्वे करूँगी जो मेरे को कुदरत की तरफ से डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो हमसे बॉडी की टर्म में बोल रही हूँ मैं, सोल लेवल पे तो हर कोई, हमें नहीं पता कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। बॉडी लेवल में जो मुझसे छोटे हैं, जो अभी इस दुनिया में जी रहे हैं या जीने आए हैं या अभी अपना लाइफ स्पैन पूरा करने आए हैं, ये उनके लिए एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड की तरह है। आई विश कि मैं उनको वो चीज़ कन्वे कर पाऊँ और वो अपनी लाइफ, आने वाली लाइफ में इसको बहुत अच्छी तरफ से मोड़ पाएँ। तो वैसे तो इसको हील करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सेक्स जो है वो एक मैजिक की तरह काम करता है। आप उसे एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, इस एनर्जी को यूज़ करके। इस एनर्जी के इतने यूजेस हैं, इतने ज़्यादा यूजेस हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप है, जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो याद रखिएगा कि वो कभी भी आपको डोमिनेट नहीं करेगा, उसमें ईगो नहीं होगा, एक उसमें फ्री फ्लो होगा। जब कहते हैं ना एक सेक्सुअल पार्टनर के लिए कि वो जब आपकी लाइफ में आता है तो वो आपका एक अच्छा फ्रेंड होता है। ऑफ कोर्स वो अच्छा फ्रेंड होता है, अच्छा फ्रेंड होने के साथ साथ उसमें फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी भी होती है। फ्रेंड एक अलग है और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी अलग होना है, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, वही आपका उस लेवल पे आपको ग्रो करवा पाएगा। तो जेन्युइन रिलेशनशिप में देखिए, अगर मैं पास से शुरू कर रही हूँ, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका है जिसने आपको बहुत डिश किया या जिसने आपको समझा नहीं है, या मेंटल लेवल पे आके नहीं समझा, या फिज़िकल लेवल पे आके नहीं समझा, तो आपको, अगर आप रिकॉग्नाइज़ करना चाहेंगे तो आप उसके टच से ही समझ जाएंगे। अगर वो आपको हैंडशेक भी करता है या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, सामने वाला इंसान, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सेक्स, मतलब लड़का या लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि सोल लेवल पे कोई सेक्स नहीं होता है, बॉडी के लेवल पे ही होता है। सिर्फ सोल लेवल पे एनर्जी होती है और दोनों होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फेमनाइन और मस्कुलाइन, दो एनर्जीज होती हैं जो हर इंसान में होती है। सपोज अगर मेरे पास ये बॉडी एक फीमेल की है, तो मेरे अंदर ये नहीं है कि मेरे अंदर मेल की एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर मेल की एनर्जी भी है। हाँ, वो अलग बात है कि मेल की एनर्जी एज़ कम्पेयर टू फीमेल कम है, क्योंकि मेरी बॉडी फीमेल की फॉर्म में है। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी होगी वो फीमेल की एनर्जी थोड़ी कम होगी, मेल की ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास मेल बॉडी है। पर आपके पास दोनों एनर्जी है, और आप किस एनर्जी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एनर्जी हम दोनों में है, हमारे में दोनों एनर्जी है, और हम किसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं, मेन ये चीज़ होती है। तो ये सारा एनर्जी का गेम है। और आप कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करें। तो चेंज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले मैं शॉर्ट से शुरू करती हूँ। जैसे कि पहले तो आप अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे किसी ने अगर ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आई एम सो हैप्पी उस सोल के लिए जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया कि आपके अंदर ये चीज़ है और आप इसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक नहीं, वो ठीक है वैसे, आई एम सॉरी, मैं अपने वर्ड्स करेक्ट करना चाहती हूँ, एनर्जी बिल्कुल ठीक है, पर आप उसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं। तो पहले आप में एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट, आप मेडिटेट कर सकते हैं, ब्रीथ वर्क कर सकते हैं, मैं इसको आगे और बताऊंगी।
आप डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं चैनलाइज करने के लिए आप, या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत सारे आपने आप खुद करके देखिएगा, जब आपको कुछ एनर्जी लगती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, पर अगर वही गुस्सा वही एनर्जी आप जिम में जाके निकाल देते हैं एक्सरसाइज की फॉर्म में या साइकिलिंग करके, मेरे हिसाब से जो यंग बच्चे हैं उनको साइकिलिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनकी एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज हो। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पेंटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ को इस तरह वो चैनलाइज करें। एक्चुअली ये प्राण ऊर्जा होती है जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी बोलते हैं, यही प्राण ऊर्जा होती है और ये रूट चक्रा पे होती है आपके, जिसे हम कुंडली अवेकन कहते हैं। कुंडली ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसको मैं अभी बाद में और समझाऊंगी, पहले मुझे एक चीज़ बेसिक और चीज़ बतानी थी, क्योंकि मेरे पास, मैं कोई स्क्रिप्ट पे काम नहीं करती कि मुझे ये पॉइंट बात करनी है। जब मैं बात करने बैठती हूँ तो जो मेरे थॉट आता है वो मैं आपसे कन्वे करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक वीडियो में सब चीज़ें कवर हो जाती है, पर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी एक एग्जाम्पल के साथ, कि जैसे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ना लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे एक छोटा बच्चा बर्थ लेता है तो उसके अंदर ये एनर्जी होती है, उसके अंदर भी वो बात अलग है कि उसको पता नहीं है ये सेक्स क्या है क्या नहीं है, पर वो जैसे बाय द टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो एक जब वो यंग एज में आएगा तो उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो वो इसको जानेगा, क्योंकि वो अपने पीक पे होता है। एक तो बॉडी के लेवल पे वो ग्रो हो चुका होता है, प्लस एनर्जी उसकी एक पीक पे आ जाती है। तो बचपन में है ये चीज़, पर बचपन में वो समझ नहीं पाया, यंग एज में समझ पाया, और उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तब भी वो एनर्जी उसके पास होती है, पर एनर्जी थोड़ी डाउन पड़ जाती है एंड बॉडी उसका साथ नहीं देती। तो ये तीनों लेवल पे आपके पास होती है, बस यंग एज में बहुत आपके ऊपर हावी हो जाती है। और उसको अगर करेक्ट करना है तो आप ये बचपन से ही कहते हैं एक ऐसे माहौल में आपको रखा जाता है कि आपको ज़्यादा इसका एक्सपोजर नहीं देना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाना है, और उससे पहले ही आपको इसे चैनलाइज करना सिखाना पड़ता है। अगर आप खुद भी नहीं सीखे तो आप अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक मेरी बेटी हो, सपोज मेरे पास एक मेरी बेटी है या बेटा है, मेरा बच्चा है, एक एग्जांपल, मेरा एक बेटा है, और मैं उसे बोलूँ बेटा उठो, सुबह पाठ पूजा करो, सुबह अगरबत्ती करो, सुबह भगवान का नाम लो। अरे भाई क्यों करेगा वो? क्यों करेगा वो अगर मैं उठ के पाठ पूजा कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, वो मुझे कॉपी करके करेगा कि मेरी मदर ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो हमेशा बोला जाता है लोगों को ज्ञान देने से पहले खुद अपने अंदर चेंजेस लाओ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस चीज़ की तरफ जाए या ऐसा बने, तो मुझे उसके लिए रोल मॉडल बनना होगा। अगर वो तभी उस चीज़ को करेगा ना। पहले तो मैं वो लोगों को सिखा नहीं सकती जो मैं खुद नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, अब छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो पिक्चर्स के थ्रू जब पढ़ते हैं वो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, उनके दिमाग में काफ़ी देर तक सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो जब मेरा बेटा मुझे पाठ पूजा करते हुए दिखेगा तो वो खुद भी करेगा, वो खुद भी इसकी तरफ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए। अपने घर का एक माहौल ऐसा सात्विक माहौल बनाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। और ये एनर्जी बिल्कुल गलत नहीं होती, मैं अभी भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ये रिलेशनशिप नहीं है तो आजकल लोगों का क्या है, वन नाइट स्टैंड है, किसी के साथ भी कर लो, विदाउट इमोशन, विदाउट फीलिंग्स, ये बहुत हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं कुंडली में भी इंटरेस्टेड हूँ, लाइक जो एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि मैं खुद उस बैकग्राउंड से हूँ कि मैं टैरो रीडर हूँ, मैं एनर्जीज पे काम करती हूँ। तो जब आप एस्ट्रो में भी बोलते हैं कोई इंसान मांगलिक है, तो मांगलिक का मतलब अपशगुन नहीं है। मांगलिक मीन्स आपके ग्रह, आपके प्लैनेट्स एक स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, उसकी एनर्जी हर किसी के साथ मैच नहीं होने वाली। अगर कोई वीक प्लैनेट वाला इंसान है, नॉन मांगलिक है, तो वो एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होगी। जब आपकी एनर्जी ही किसी इंसान के मैच नहीं होगी, सपोज अगर आपका फ्रेंड कौन बनता है? जो सेम माइंडसेट पे होगा। अगर आप सडनली किसी से भी शादी कर लेते हैं, जब आपका बॉडी का लेवल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो आप या तो उसके स्तर पे नीचे गिर जाएंगे, या आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, या गुस्से में रहेंगे। तभी कहते हैं ना सेम फैमिलीज़ में शादी करो। सेम फैमिलीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि अमीरी गरीबी वाला वो कॉन्सेप्ट, लोग चीज़ों का कुछ और से और ही बना देते हैं। उसका मतलब ये होता है एक फैमिली बैकग्राउंड से, कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसा थॉट प्रोसेस है उसका, कैसा इंसान है वो।
सपोज़ आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, अगर वो इंसान बहुत टूटा हुआ है, बहुत वीक है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो इस रिलेशनशिप के बाद वो एनर्जी आपसे सक कर रहा है, वो आपसे ले रहा है। आप उसे एनर्जी कब तक दे पाएंगे? आप उसको कुछ टाइम तक दे पाएंगे, अपने आप को अभी आपको रिफ़िल कराना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर आप रिफ़िल नहीं करा सकते, वो एनर्जी आपके अंदर से भी ख़त्म हो जाएगी और उसके भी कोई काम नहीं आएगी, आपको साथ में उसको भी ग्रो कराना पड़ेगा। और अगर वो बहुत एनर्जी वाइज हाई है और आप टूटे हुए इंसान हैं, तो आप कब तक उसकी एनर्जी सक करते रहेंगे? कभी ना कभी आपको खुद भी उठना होगा ना, खुद भी एनर्जीज पे काम करना होगा। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, लेकिन हाँ, जिस भी मेरी भाई सोल ने ये चीज़ मुझसे पूछी है कि वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो भैया या बच्चे जो भी आप समझना चाहें, जिस फॉर्म में भी, उस फॉर्म में आप बहुत सारी काम कर सकते हैं। आप पहले तो एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जाइए, अपना कोई एक। और हाँ, मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत अच्छी होती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो आप विजुलाइज कर, आप जब मेडिटेशन करें ना, तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए और रूट चक्रा, जो नीचे का बिल्कुल चक्रा होता है, वहाँ पे देखना शुरू कीजिए कि आपकी वहाँ से एनर्जी फ्लो होके ऊपर क्राउन चक्रा तक आ रही है, वो नीचे से ऊपर उठ रही है। विजुलाइज कीजिए, एफर्मेशंस दीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, आप खुद देखेंगे वो ऊर्जा आपकी ऊपर तक आ रही है। आप नंगे पैर वॉक कीजिए घास पे, पार्क में जाइए। और हाँ, अगर आप इसको और भी टर्म्स में लेके जाएं, जैसे हम खाने की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम खाना क्या खा रहे हैं, आहार क्या ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप नॉन वेज की तरफ मत जाइए, वेज की तरफ रहिए और वो भी हेल्दी डाइट लीजिए। वेज हो सकता है कच्चेपन में लीजिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लीजिए जितना वो आपके लिए बेटर है, और थोड़ा गर्म चीज़ों से दूर रहिए। ताकि अगर आपके अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, तो प्याज लहसुन वो आपको हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं। वो नॉन वेज नहीं बोल रही हूँ, नॉन वेज क्या होता है, मांस खाना एक अलग चीज़ है, वो बस ठीक है, लेकिन वो आपको नेगेटिव भी दे रहा है, गुस्सा भी दे रहा है, आपके अंदर आग भी लगा रहा है। तो इसके बीच में ना और भी बहुत डीप बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा मेन ही बताऊँगी कि आप जो है अपना खाना है मील, उस पर ध्यान दीजिए, आप कैसा खाना खा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कोशिश करनी है किसी भी एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, और टीवी वगैरह इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखना है। कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की देखते हैं, प्रोवोकिंग चीज़ें देखते हैं, जो आपको प्रोवोक करती है, जो आपको इस तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, अब मेरा चैनल देखिए, मेरे चैनल में इतने लोग नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू जो पॉर्न चैनल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होंगे। या घर में सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस औरत ने क्या कपड़े पहने, किसने क्या खाना बनाया, इसने क्या किया, क्योंकि सेम माइंड के सेट के लोग ही उसी चैनल पर जाएंगे ना। तो आप खुद आप समझिए कि सोसाइटी इतने नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि उनका ध्यान ही वहाँ अटका हुआ है। उनका जैसे फ्रेंड सर्कल होगा, जैसे घर का माहौल होगा, बेशक सोशल मीडिया पे ये नहीं दिख रहा कौन सा इंसान कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, पर उसको तो पता है ना कि उसने कौन सी चीज़ सब्सक्राइब किया, उसे किस चैनल को लाइक किया, या वो किस चैनल पे टाइम लगा रहा है, कंटिन्यूसली सुन रहा है या देख रहा है। तो ये चीज़ वो तो जानता है ना एटलीस्ट, और कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ बी श्योर, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो आपके डीएनए को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप समझ नहीं रहे, आप कुछ टाइम तक तो वो चीज़ें देख रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद वो चीज़ें आपको यूज़ करना शुरू कर देती है, वो आप पे हावी हो जाती है। तो हाँ, जो मेरे भाई की बात थी, मैं उस पर दोबारा से आऊँगी। इस तरह की मैगज़ीन्स, टीवी से थोड़ा दूर रहिए, और अपने कपड़े शालीन कपड़े डालिए, और लूज़ कपड़े फिटिंग में डालिए, और लोगों के साथ बिहेव अच्छा कीजिए, लोगों के लिए अपनी नज़रें अच्छी रखिए, और कोशिश कीजिए जो आजकल की सोसाइटी से मॉडर्न नाम की चीज़ों पे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, और जितना हो सात्विक जीवन की तरफ आइए, और अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से चीज़ें क्रिएट करना शुरू कीजिए। और आपकी जो ऊर्जा है, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही लगाइए। अगर आपके पास कोई ऑर्फनेज है, कोई ओल्ड एज होम है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके पास स्लम्स हैं, या फिर आपके घर में कोई मेड आती है, आप उसके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। इससे आपके ग्रह भी सुधरते हैं, आपके अंदर ईगो भी ख़त्म होती है, आपका टाइम भी क्रिएटिव चीज़ में जाता है, और प्लस आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जब अगर आप किसी को फूल देंगे, तो आपके हाथों में उस फूलों की
खुशबू रह जाएगी। उसी तरह जब आप किसी को ज्ञान देंगे तो उससे ज़्यादा ज्ञान आपको खुद मिलेगा। तो जो चीज़ आप खुद लोगों को बांटेंगे वो आपको मिलेगा। तो ये आपको कई लेवल पे ये चीज़ें आपको क्लिंस करती चली जाती हैं। अपनी सोच समझ को बिल्कुल बदलिए और हर किसी के साथ सो मत जाइए। सोना मीन्स सेक्स, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले से आपको कर्स मिल रहा है, श्राप मिल रहा है, ऑब्सेशन मिल रही है, एडिक्शन मिल रही है, आपके इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और या बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप सामने से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक नोट गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, जब अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ एज मेरे को एक बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी समझ के एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि आप ये चीज़ में अगर जा रहे हैं, किसी इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू भी जा रहे हैं, किसी भी थ्रू, पहली बात है आप सामने से, अगर आप खुद टूटे हुए हैं तो सामने से टूटी हुई एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो उसका पेन भी आप ले लेंगे, आप और नेगेटिव हो जाएंगे और तकलीफ़ में आ जाएंगे, क्योंकि सामने वाले के इमोशंस भी आपके अंदर आ गए। और अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, वो गंदगी, वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो गिल्ट, वो इमोशंस आपके लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कंसीव करते हैं या आप एक और थर्ड सोल को इस दुनिया में लाते हैं, तो वो चीज़ें उसके अंदर भी चले जाएंगी। क्योंकि एक औरत जो है ना, वो बहुत ही मतलब जो ह्यूमन बॉडी में एक औरत की बॉडी है ना, वो बहुत ही कीमती है। कीमती इन द सेंस वो एक पोर्टल है, एक दरवाज़ा है ज़मीन और आकाश के बीच का, उस ब्रह्मांड के बीच का। क्योंकि जो भी आत्मा आती है वो उस औरत के थ्रू होके ही इस सृष्टि पे आएगी ह्यूमन बॉडी में। तो वो आत्मा एक औरत के गर्भ से आके वो एक पृथ्वी पे आती है। कितना ब्यूटीफुल है, आप इसको एक बार विजुलाइज करके देखिए कि वो आत्मा डायरेक्ट धरती पे नहीं आ रही है। उसका जो दरवाज़ा है, जो उसका पोर्टल है, वो एक फ़ीमेल के थ्रू आ रहा है। तो जब वो फीमेल के थ्रू आ रहा है तो फीमेल की एनर्जीज़ उसके ऊपर काम कर रही है। जब कहते हैं एक औरत गर्भवती होती है तो उसके साथ अच्छी बातें कीजिए, अच्छा खाना दीजिए, कि उसको अच्छे ग्रंथ पढ़ाइए। क्यों बोला जाता है? ताकि उसकी जो अंदर एक नई सोल है, उसके ऊपर उसकी क्लिनजिंग हो, उसके अंदर और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ वो आए, तो एक हैप्पी सोल की तरह आए। अपने अगर उसका पास में कुछ गलत भी है तो वो भी उसको क्लीन होके आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें उसे फिज़िकली हेल्दी ही नहीं रखना है, हमें उसे मेंटली स्पिरिचुअली भी हेल्दी रखना है इमोशंस के थ्रू। तो आप औरतों के लिए, आप लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको खुद नहीं पता आप कुदरत की कितनी अनमोल चीज़ हैं। आप पहले खुद को रिस्पेक्ट करिए, किसी के सामने भी बिच मत जाइए, किसी के सामने भी सरेंडर मत कर दीजिए। सरेंडर करना है तो भगवान के आगे स्पिरिचुअली कीजिए, और अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग रखिए और कि आप दुनिया में देने आए हैं। तो आपको किस फॉर्म में देना, आप एक कुदरत का एक दरवाज़ा, एक पोर्टल है जिसके थ्रू कुदरत आप इस सृष्टि पे लोगों को ला रही है, सोल्स को ला रही है, और आप उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आप किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं तो सोच के कीजिएगा कि उसका कल को क्या इम्पैक्ट आने वाला है। मैं जितना थोड़े से शब्दों में समझाना चाह रही हूँ, आई विश कि आपको मैं वो चीज़ समझा पाई हूँ, पर इसका कोई अंत नहीं है। मैं आपको जितना भी आगे बताती जाऊँ ये एनर्जीज़ का, अगर आपको समझ आता है तो इतने में ही आ जाएगा। पर मैं शॉर्ट में फिर से वाइंड अप करने से पहले 3-4 चीज़ें रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जिस कारण से मैंने ये वीडियो बनाई थी, अपना डाइट पे ध्यान दीजिए। जैसे आपका खाना आपका बॉडी के लिए, कहते हैं ना, मंदिर में जो चीज़ जाएगी वही बाहर बॉडी आपकी हेल्दी बनेगी। तो जिस तरह के विचार आपके अंदर जाएंगे उसी तरह की आपकी सोल बनेगी। तो खाने के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। अपने आसपास के लोगों को जो हैं उनको एम्पैथ रहिए, उनके लिए उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। किसी भी वे में टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश कीजिए, अननेसेसरी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ों का पहनावा अच्छे रखिए, और अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि आप और मेरे को लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मेडिटेशन का मैंने आपको बता दिया कि मेडिटेट कैसे करना है।
मेडिटेशन को विजुलाइज करके कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप अभी तो मुझे इस टाइम इतना ही याद आ रहा है, वीडियो बंद करते ही कुछ पॉइंट्स याद आए तो मैं कह नहीं सकती, पर हाँ आप फिज़िकली अपने आप को बिज़ी रखिए, मेंटली क्लीन रखिए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।